जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन का, रिमूवल ऑफ टू एंड एडिंग ऑफ टू, कैसे टू को हटाते हैं, कैसे लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज खुशियों का माहौल है हर जगह और कॉलेज, स्कूल्स एंड एकेडमिक सब सजे हुए हैं झंडों से और गर्व की बात है। चलिए, काफ़ी बिजी हो जाता है शेड्यूल, इसलिए वीक में एटलीस्ट एक वीडियो लेकिन मैं डाल देता हूँ कोशिश करके। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का ही चैप्टर है, वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मतलब डिग्री का जो कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। तो चैप्टर हमारा वही रहेगा सेम, क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, वही चैप्टर रहेगा बट टॉपिक दूसरा हो जाएगा। क्या टॉपिक है? इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, क्या होता है ये? तो वही चीज है कि किसी भी सेंटेंस को उसका बिना अर्थ मीनिंग चेंज किए हुए हम उसमें यूज हुआ एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री बदल करके उसको जो है बिना अर्थ चेंज हुए, ध्यान रखिएगा, बिना अर्थ चेंज उसकी क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री बदल करके उसमें जो रूपांतरण करते हैं उसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि डिग्री कितने टाइप की होती हैं। तो डिग्री यहां पर 3 टाइप की होती है। कितने टाइप होती हैं? 3 टाइप की। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री, एंड सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। चलिए, तो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, पॉजिटिव होती क्या है, पहचान कैसे होती, फटाफट बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कैसे इसके रूल्स हैं चेंज करने के। ठीक है, तो इसमें क्या पहचान होगी? वाक्य में सो और बीच में वर्ब आएगा या एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, तो और इसके बीच में और या तो क्या लगा रहेगा? एज। ठीक है, इसकी क्या होगी? मोर प्लस क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, और या तो क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, टॉलर हो गया, स्मॉलर हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद इसमें एडजेक्टिव प्लस एसटी, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, इस तरह करके। ठीक है, तो ये क्या हो गई? पहचान हो गई। या मोस्ट लग जाएगा, क्या लग जाएगा? या तो लग जाएगा क्या? मोस्ट। ठीक है, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ये तो हो गया हमारी पहचान की बात। अब कैसे चेंज करते हैं? तो इसमें देखिए रूपांतरण, अब 3 ही डिग्री होती है, 3 का 3 में ही आपस में होगा। तो क्या हो जाएगा? पहले तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव में, फिर उसके बाद कंपैरेटिव का पॉजिटिव में, इस तरह पॉजिटिव का सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव का पॉजिटिव में, इस तरह कंपैरेटिव का सुपरलेटिव, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह एक दूसरे में चेंज। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ विल चेंज फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। हाउ विल चेंज, क्या? फर्स्ट वन इज, नंबर 1 कर लीजिए इसको, पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री।
कैसे चेंज करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दें आपको कि कोई भी चीज जो है आप बिल्कुल आराम से, कुछ भी दिक्कत आ रही है आप तुरंत कमेंट करिए, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे जो है समझ में नहीं आ रहा है और इस तरह बताया जा सकता है। ठीक है, आपके सजेशन हमेशा जो है वेलकम है सजेशंस का, तो सजेशन देते रहिए। और कभी भी कोई चीज़ है, कोई नया वीडियो चाहिए आपको, तो आप कमेंट कर दिए और वीडियो का अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, चलिए कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए इसमें भी 2-3 टाइप के सेंटेंस आएंगे, एक टाइप सेंटेंस आएगा नहीं, तो 2-3 टाइप के सेंटेंस कैसे आते हैं। जैसे क्या है, फर्स्ट वन इज, तो ये हो गया पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। अब इसमें जो है पहला आएगा सेंटेंस जो कि शोविंग सिमिलरिटीज, जो क्या है समानता, सिमिलरिटी, जो सेंटेंस क्या है समानता, उसमें एडजेक्टिव प्रयोग हो तो क्या हो, यदि वाक्य में एडजेक्टिव का सामान्य प्रयोग हुआ, नॉर्मल प्रयोग हुआ, कि मैं कह दूं कि एडजेक्टिव कह दूं ही इज टॉल, उसकी विशेषता क्या है कि हो गया लंबा है, तो क्या है नॉर्मल, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम कह दें इसका कंपैरेटिव नहीं बनाया जा सकता, जैसे हम कहते हैं यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इसमें एडजेक्टिव, बट क्या है सामान्य प्रयोग हुआ है, क्या है इंटेलिजेंट है, बस इतना सामान्य प्रयोग हुआ है, उसकी विशेषता क्या है कि वो इंटेलिजेंट है। बट अगर हम इसी को क्या कह दें, इसका कंपैरेटिव हम नहीं बना सकते, लेकिन अगर इसमें कह दें समानता के बोध कि वो क्या है मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम दैट, या एज सुन एज इंटेलिजेंट देन श्याम। ठीक है, तो ये क्या है एक दूसरे से कंपेरिजन हमें किया जा रहा है, तो हम क्या फिर उसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, लेकिन समानता दोनों में होनी चाहिए। क्या है, लेकिन यदि वाक्य में समानता के बोध है तो क्या है कैसा प्रयोग हो, ऐसा सेंटेंस जो कंस्ट्रक्शन जो सेंटेंस का हो कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज, कैसा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज प्लस क्या है नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। अगर ये कंस्ट्रक्शन आ जाए और वाक्य में क्या सिमिलरिटीज समानता का भाव हो, तो हम इस कंस्ट्रक्शन के लिए क्या रूल यूज करेंगे, उसके लिए देख लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट नंबर इज, क्या करेंगे हम कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में जो सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट पॉजिटिव अंत में सब्जेक्ट इधर आएगा, नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्ट जो आएगा उसको क्या है हम पॉजिटिव डिग्री वाले सब्जेक्ट को, पॉजिटिव डिग्री में अंत में आए हुए सब्जेक्ट को क्या है पहले रख दें, आए हुए सब्जेक्ट को या नाउन या प्रोनाउन को क्या है प्रारंभ में रखें, किसमें रखेंगे प्रारंभ में रख दें, प्रारंभ में रख दें, पहला हो गया। फिर सेकंड वन इज आ जाएगा कि वाक्य से एज या सो एज को हटा दें, ठीक क्या है वाक्य से दोनों एज, वाक्य में से एज को क्या करें हटा दें, ये दूसरा सेकंड हो गया। नंबर थर्ड रूल कहता है कि एडजेक्टिव के कंपैरेटिव फॉर्म विद देन का प्रयोग करें, क्या है एडजेक्टिव के कंपैरेटिव फॉर्म, क्या है कंपैरेटिव फॉर्म, उसके बाद क्या है देन, और इसके पहले क्या है नॉट, तथा इसके पहले नॉट का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें नॉट का यूज करें, ठीक है। एंड लास्ट नियम यह कहता है कि पॉजिटिव डिग्री वाले सब्जेक्ट के प्रारंभ में क्या है लास्ट, और लास्ट को पहले कर दे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल तौर पर देख लें, जो ये है सब्जेक्ट पहले हम रखे हैं, इसको क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट को लास्ट में, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल देख लीजिए, अब इसी रूलिंग के हिसाब से आपको एग्जांपल करना, अब समझ में आएगा, एग्जांपल हम देंगे तब समझ में आता क्या हम कह रहे थे। राम इज एज डल एज श्याम, पहला एग्जांपल है राम इज
एज डल एज श्याम, ठीक है। राम इज एज डल एज श्याम। तो हमने रूलिंग क्या पढ़ा है कि पहले तो इसको हम पहले यहां रख दें शुरू में, क्या हो जाएगा, ये अंत वाला जो करता है इसको हम पहले रख देंगे श्याम, फिर मुख्य इसके हिसाब से श्याम इज, फिर क्या हो जाएगा, एज को हमने क्या किया, हटा दिया। उसके बाद क्या रखना है, इसके पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करिए। फिर उसके बाद कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, नॉट डल। तो क्या हो जाए, नॉट डल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, मोर डल नहीं होता, डलर। किसी का मोर लग के बनता है कंपैरेटिव फॉर्म, किसी का ER लग के बन जाता है। तो इसे क्या होता है, डलर देन, नॉट डलर देन राम। फर्स्ट पहले वाले कर्ता को बाद में रख देंगे, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा एज पर रूल, ये हमने एग्जांपल बना लिया। और एग्जांपल देखिए और समझ में आएगा। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सुनीता। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सुनीता। अब देखिए कर लीजिए, पहले जो है आ जाएगा, पहले लास्ट कर्ता जो है पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके हिसाब से मुक्रिया। सुनीता इज एज को हटा दीजिए, फिर नॉट, फिर क्या है, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव का क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म, मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुलर नहीं होता है, मोर ब्यूटीफुल लग के से कंपैरेटिव बन जाता है, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल देन सीता, अंडरस्टूड। सुनीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन क्या, सीता, ठीक है। इस तरह करके हम वाक्य को जैसे और भी लिख लिया, ही इज एज गुड एज सी, तो सी इज नॉट बेटर देन ही। तो ये सब आपको जो है चलिए लिख लीजिए, सी इज एज गुड एज ही। तो क्या है, इसका बनाइए, ही पहले आ जाएगा, ही इज गुड, क्या, ही इज नॉट, फिर लगाएंगे गुड का क्या होता है, बेटर, बेटर देन सी, ठीक है। इस तरह करके हम अगर समानता का भाव हो तो ये हम रूलिंग करते हैं। अब देखिए समानता का भाव वाली बात आ गई। अब उसके बाद अगर इसी में क्या हो, समानता का भाव ना हो, कंट्रास्ट हो, कैसा हो, देखिए सेम चीज है, सेम थिंग, और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि डिफरेंस दोनों में क्या होता है। ये तो हो गया समानता के भाव में। अब क्या है, जैसे हम थोड़ा सा विरोधाभास कर दें, मतलब वाक्य में निगेटिव फॉर्म आ जाए या विरोधाभास की बात करें, यहां पर शोविंग सिमिलरिटी नहीं, क्या आ जाए, कंट्रास्ट, मतलब असमानता या विरोधाभास। नंबर 2, तो हम कैसे सेंटेंस शोइंग कंट्रास्ट, मतलब कि असमानता का भाव हो या मतलब कि विरोधाभास हो, तो हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होगा। जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन ये होगा, देखिए सब्जेक्ट पहले आएगा जिसको नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, प्लस क्या है, वर्ब हो, प्लस नॉट हो, प्लस नॉट हो, उसके बाद क्या हो, एज या सो, क्या हो, प्लस एज हो या सो हो, और प्लस क्या हो, एडजेक्टिव, और प्लस एज, और प्लस क्या हो, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन हो। सब्जेक्ट इसी क्या है, नाउन या प्रोनाउन, इसी बोलते हैं नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट ये भी नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन अगर हो तो फिर क्या करते हैं, रूलिंग। सबसे पहले तो क्या करेंगे, नॉट सो एज या नॉट सो एज को हटा देंगे। ये जो नॉट आया, नॉट एज या सो एज को क्या है, हटा देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम। तो दूसरा काम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म दे दीजिए। जो एडजेक्टिव यूज हुआ है, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म यूज कर दीजिए, कंपैरेटिव फॉर्म यूज कर दीजिए, ठीक है। एंड थर्ड वन इस क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य प्रारंभ सब्जेक्ट लास्ट में और लास्ट वाले को प्रारंभ में रख दीजिए।
पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट इन लास्ट एंड लास्ट इन फर्स्ट, इतना सिंपल सा, ठीक है। अब बात आ जाती है एग्जाम्पल की, कि हम जो है एग्जाम्पल कैसे करेंगे वो है। तो अब ध्यान समझिए, सेंटेंस का यही रहे, देखिए, आई एम नॉट सो टॉल एज यू, आई एम नॉट सो टॉल एज यू। जैसा कांस्टेंट बताया, देखिए सब्जेक्ट आया प्लस वर्ब आया प्लस नॉट आया प्लस एज एडजेक्टिव प्लस एज, या सो एडजेक्टिव, तो सो एडजेक्टिव एज आया कंस्ट्रक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ये क्या है, नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू, जो लास्ट सब्जेक्ट होगा पहले बना लेंगे, तो यू हो गया, आई की जगह यू आ गया, उसके बाद एम, तो क्या हो जाएगा, आर, यू आर, क्या हुआ, उसके जो सब्जेक्ट यूज करेंगे उसके हिसाब से क्या है, मुख्य क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। तो क्या, यू आर, फिर क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ टॉल, टॉलर, और फिर क्या है, वही देन, और क्या, पहला सब्जेक्ट लास्ट चला जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है। अगला जैसे एग्जांपल और लिख लीजिए, अमन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज अनुराग। क्या लिख लें हम, अमन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज अनुराग। बना लीजिए, अनुराग इज मोर इंटेलिजेंट देन अमन। कोई दिक्कत, ठीक है, अनुराग इज मोर इंटेलिजेंट देन अमन। तो ये हो गया हमारा जो है सेंटेंस का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू, अगर कंट्रास्ट, विरोधाभास, अगर निगेटिव वाक्य आ जाए तो, ठीक है। ये हो गया हमारा दो टाइप का रूलिंग। अब थर्ड वन जाता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल अब थोड़ा सा टिपिकल चीजें आएंगी, थोड़ा सा टिपिकल। जैसे अब तो सेंटेंस सिमिलैरिटी हो गया, और क्या हो गया, ये हो गया। अब जैसे हम कह दें इसमें, इसी हम कहते हैं तीसरा नंबर में, कि अगर क्या है, यदि 5 डिग्री वाले वाक्य में क्या आ जाए, सब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन हो, प्लस फिर उसके बाद क्या हो, वुड एज सून एज, क्या है, वुड का प्रयोग हो जाए, वुड एज सून एज, ठीक है, वुड एज सून एज प्लस बेयर इन्फिनिटिव, क्या आ जाए, प्लस बेयर इन्फिनिटिव, और उसके बाद फिर एज का प्रयोग हो, और प्लस क्या हो, फिर बेयर इन्फिनिटिव आ जाए, फिर बेयर इन्फिनिटिव, और प्लस क्या उसका अदर वर्ड हो, क्या हो, अदर वर्ड हो। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन आता है तो हम क्या है, उसके लिए क्या करते हैं, नियम क्या कहता है हमको, कैसे इसको बदलने के लिए क्या हमको सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, तो इसको ऐसा बदल देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, ऐसे बदल देंगे, ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म, क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है। कैसे बदलेंगे देख लीजिए, सब्जेक्ट हो जाएगा पहले, प्लस, अब देखिए सभी के पास वुड, जो वुड एज सुना जाता है उसको क्या बदल देंगे, वुड रेदर या सूनर में, क्या है, वुड रेदर या सूनर, बस इतना चेंज है इसमें, और कुछ चेंज नहीं है, सूनर, और उसके बाद क्या कर देंगे, प्लस बेयर इन्फिनिटिव, उसको सेम का सेम रख देंगे, बेयर इन्फिनिटिव, प्लस एज की जगह क्या है, देन रख देंगे, उसके बाद क्या है, प्लस बेयर इन्फिनिटिव, और प्लस अदर वर्ड, ठीक है। चेंज क्या किया हमने, वुड एज सुनर की जगह रेदर या सुनर यूज कर देंगे, और बेनिफिट वैसे रहेगा, और एज जो दूसरा एज आएगा उसकी जगह देन प्रयोग कर देंगे। इतना सा अंतर आया, बाकी कुछ अंतर नहीं आता, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जिसे हम कहते हैं आई वुड, एग्जाम्पल देखिए ज्यादा समझ में आएगा,
सेम रूलिंग लिखा है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं। देखिए हमने आपको मसाला दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब उसको आपको सिर्फ तैयार करना है, तरीका हम बता रहे हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और समझना है कि क्या सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। आराम से बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आई वुड एज सुन एज डाई, जैसे हम एग्जाम्पल लिख लें, आई वुड एज सुन एज डाई एज बेग, ठीक है। अब देखिए मैं इतनी जल्दी से जल्दी मरूंगा जैसे कि एक भिखारी, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस फॉर्म देखिए, सब्जेक्ट आया, वुड आया, एज सुन एज आया, बेयर इन्फिनिटिव आया, प्लस एज आया, प्लस बेयर इन्फिनिटिव आया, अदर वर्ड नहीं आया, ठीक है। अब देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऐसे रख दीजिए, वुड का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। फिर रेदर, यह क्या है, इसको सुनर या तो दोनों हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेदर या सुनर। तो आई वुड रेदर या सुनर, और फिर बेयर इन्फिनिटिव डाई देन बेयर इन्फिनिटिव बेग, अंडरस्टूड। कोई दिक्कत? तो यहां पर हमने इसको ऐसे बना लिया। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए, हम कहते हैं आई वुड एज सुन एज डाई, आई वुड एज सुन एज डाई एज टेल ए लाई, एज टेल ए लाई। तो आई वुड बना लीजिए, इसमें अदर वर्ड आया, देखिए आई वुड रेदर या सूनर डाई देन टेल ए लाई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां पर सिंपल सा रूलिंग है, ठीक है। ये अगर आ जाए ऐसा तो हमको ऐसा बना रहे, इसको चेंज कर देंगे, सुनो इसको रेदर सुनो। ये एग्जांपल आता है, ठीक है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल विल अपीयर देयर। तो आपको सिंपल रूलिंग में इसको कर देना है। अब एक ये हो गया पास्ट से कंपेरेटिव बनाने के 3 रूल। अब चौथा रूल क्या कहता है, एक और रूल है इसका, अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन आ जाए तो क्या करेंगे भाई, ठीक है। सारे में कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब आपको कवर कर दूंगा सारा। कुछ अगर आ जाए आपको तो उसमें आपको टिपिकल कुछ नहीं लगना है, थोड़ा सा अगर आप वीडियो देख रहेंगे तो आप तुरंत उसको वहां पर बदल पाएंगे। 4th रूलिंग क्या कहता है कि सेंटेंस हैविंग नो अदर या वेरी फ्यू, सेंटेंस हैविंग क्या आ जाए, नो अदर, सेंटेंस में यूज हो जाए नो अदर और वेरी फ्यू। अगर सेंटेंस के पहले ये वाक्य यूज हो जाएं, सॉरी ये शब्द नो अदर और वेरी फ्यू, तो हम कैसे जो है सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे जो है उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है पहले रखेंगे नाउन या प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इसको लिख दीजिए सब्जेक्ट, या नाउन या प्रोनाउन, इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव आया हो पहले वाले वाक्य में एडजेक्टिव रख देंगे, ठीक है, प्लस देन, प्लस अब नो अदर आया होगा तो एनी अदर में, किसमें, एनी अदर में, ठीक है। और एनी अदर में प्रयोग कर देंगे, और क्या है प्लस अदर वर्ड रख देंगे। ये जो है हमारा चेंजिंग का नियम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हम एग्जांपल जैसे हम लिख दें सूरज इज, जैसे हम कहते हैं यहां पर नो अदर आए तो नो अदर, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, इसको बनाना है हमको, नो अदर मैन इन दिस विलेज, मैन इन दिस विलेज एज पुअर एज सूरज। देखिए एज तो आएगा 5 डिग्री में, यही उसकी पहचान है, ठीक है।
कोई दूसरा आदमी इतना गरीब इस गांव में नहीं जैसे कि सूरज है जितना की, ठीक है। तो अब जितना कि सूरज है, तो अब यहां बनाने के लिए क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सूरज। अब बना लीजिए इसको सेंटेंस फॉर्मेशन इस नियम से। तो क्या हो जाएगा, सूरज, फिर वर्ब आ जाएगा इज, एडजेक्टिव क्या है, पुअर, इज। अब एडजेक्टिव जो है पुअर, तो इसका पुअर का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, पुअरर, ठीक है, पुअरर देन एनी अदर, देन एनी अदर इन दिस, ये अदर वर्ड में आ जाएगा इन दिस विलेज। कोई दिक्कत, कितना बढ़िया सरल रूलिंग है, ठीक है। इन दिस विलेज, ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म में था, हमने इसको कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया इतनी आसानी से। अब जैसे हमें और एग्जांपल ले लीजिए, नो अदर एक्टर। अब मैं नो अदर की बात, जब नो अदर आएगा तब की बात, वेरी फ्यू आगे देखेंगे। नो अदर, एक एग्जांपल और देख लीजिए, नो अदर एक्टर इन इंडिया, इन इंडिया इज फेमस, क्या है, इज पॉपुलर, पॉपुलर कर दीजिए, फेमस नहीं, पॉपुलर, इंडिया इज सो पॉपुलर एज अमित जी, अमिताभ बच्चन, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है। अब इसको हम कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, तो अमित जी, वर्ब आ गया इज, एडजेक्टिव क्या है, पॉपुलर, क्या है, पॉपुलर। तो क्या हो जाएगा, पॉपुलर का कंपैरेटिव फॉर्म मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर, और एज एच हटा देंगे, मोर पॉपुलर बना दिया एज एच हटा के, मोर पॉपुलर देन एनी अदर एक्टर इन इंडिया, एक्टर इन इंडिया, अदर वर्ड रख दिया ना, ठीक है। ये हो कंपैरेटिव फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर इसी में क्या आ जाए, ये हो गया ए नंबर, क्या है, ए नंबर, नो अदर वाला फॉर्म, ठीक है। अब इसमें बी में क्या कर दें हम, वेरी फ्यू रूलिंग, क्या है, अगर वेरी फ्यू आ जाए तो कैसे रूलिंग होगा, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसका हो जाएगा नाउन या प्रोनाउन, वही सब्जेक्ट रखेंगे पहले, इसको बोलते हैं नाउन या प्रोनाउन हो, प्लस वर्ब रख देंगे, प्लस उसके बाद सेम एडजेक्टिव प्लस देन, एडजेक्टिव क्या कंपैरेटिव फॉर्म में बदल के, प्लस देन, और प्लस जो वेरी फ्यू होगा उसको क्या, मोस्ट अदर, क्या है, मोस्ट अदर, बस इतना अंतर है, मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे, और प्लस क्या, अदर वर्ड रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे किया हमने, सॉरी, एग्जाम्पल, वेरी फ्यू स्टेट्स आर, एग्जाम्पल हम ले लें, वेरी फ्यू स्टेट्स आर एज पुअर एज बिहार, एज पुअर एज बिहार, बहुत कम क्या है, राज्य हैं इतने गरीब जितना कि बिहार है, ठीक है। बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो जितना गरीब बिहार उतने उससे कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन, बिहार, कंपैरेटिव बदल रहे हैं हम, फिर वर्ब आ जाएगा इज, फिर एडजेक्टिव क्या है, पुअर, तो पुअर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म पुअरर, फिर देन, फिर मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, फिर अदर वर्ड, तो क्या हो गए, स्टेट्स। आई होप कि आपको चारों रूलिंग समझ में आ गया होगा। ये हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के रूल्स, बिल्कुल इजी है। आपको इसमें से एक जो है पक्का बोर्ड एग्जाम में आपका रखा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के नियम। अब बात हम करेंगे कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। ये तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया, समय कम मिलते थे, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट कर देते हैं बिकॉज वीक में एक ही वीडियो पढ़ पा रहा है आजकल, तो साथ में जो है हम इसके
अभी पॉजिटिव से कंपेरेटिव आया तो कंपेरेटिव से पॉजिटिव ये बिल्कुल आपने तुरंत बनाया ताज़ा याद भी रहेगा और आपको उसी में कवर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दूसरा वीडियो इसके लिए बनाना पड़ेगा फिर कंपेरेटिव से पॉजिटिव का। तो सिर्फ आप बदलना है क्या, ये पॉजिटिव कंपेरेटिव था, अब क्या है यहां पर कंपेरेटिव कर दीजिए, कंपेरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री चेंज कैसे होता है उसके रूल देख लीजिए, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट देखते हैं। सर्वप्रथम क्या करें, कंपेरेटिव डिग्री के वाक्यों के अंत में आए सब्जेक्ट को प्रारंभ में रख दें, वही चीज है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री के अंत में आए सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना दें। उसके बाद क्या है, इसमें प्रयोग जो एडजेक्टिव है उसको पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज में परिवर्तित रखें। कैसे, जो हमने क्या किया था, एज या एज में परिवर्तित कर दें या सो एज में परिवर्तित कर दें, ठीक है, यही तो था ना। उसके बाद क्या करें, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो क्या उसे निगेटिव बदल दें। अगर अफर्मेटिव हो, क्या हो, ये तो एक नियम हो गया, एज सो एज रख दें, और अफर्मेटिव को निगेटिव में, और निगेटिव क्या है, अफर्मेटिव में बदल दें। इतना सा नियम है इसका कंपेरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। और यदि निगेटिव हो तो उसे अफर्मेटिव बदल दें, ठीक है। देखिए अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, नोट क्या है, ये तो हमने बदल दिया, बड़ा आसान है कहना, लेकिन नोट क्या है, जो बदला हुआ निगेटिव सेंटेंस में नॉट सो एज का प्रयोग करें और परिवर्तित अफर्मेटिव में क्या एज का प्रयोग करें। क्या है, जो बदला हुआ निगेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट सो एज क्या है, परिवर्तित निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस में नॉट सो एज का प्रयोग करें। किसका, नॉट सो एज का। और परिवर्तित अफर्मेटिव में जो बदला हुआ है कौन सा, अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस में एज किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हमने बताया, बहुत इजी वे में एग्जाम्पल समझेंगे। 2-3-4 एग्जाम्पल देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इसीलिए मैं छोड़ना चाह रहा था कि पॉजिटिव कंपेरेटिव होगा, अब कंपेरेटिव पॉजिटिव इससे जस्ट उल्टा कर देना है आपको, अंडरस्टूड। चलिए हम लिख दें, राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम। ये हमारा वाक्य जो है कंपैरेटिव फॉर्म में है, किसमें है, कंपैरेटिव फॉर्म में है। इसको हमें बदलना है पॉजिटिव फॉर्म में, तो हम लास्ट वाले जो सब्जेक्ट को पहले ले जाते हैं, ये नियम हमारा कहता है। तो हम श्याम, फिर वर्ब हो जाती है इज। अब देन जो है हमारा देन हट जाएगा, तो अब क्या है, राम इज टॉलर देन श्याम। अब देखिए अफर्मेटिव जो परिवर्तित वाक्य है तो क्या है, अगर हम जो है टॉलर देन श्याम, तो क्या है, श्याम इज नॉट सो टॉल एज राम, इज नॉट सो टॉल एज श्याम। था ना, निगेटिव हो तो अफर्मेटिव में और अफर्मेटिव हो तो ये पॉजिटिव हमारा चेंज हो गया, ठीक है। क्या है, अफर्मेटिव निगेटिव हो जाए, निगेटिव अफर्मेटिव, यहां अफर्मेटिव था निगेटिव हमने कर दिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम लिख लें, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सुनीता। पहला एग्जांपल जो बताया था ना, सीता इज क्या, नॉट, अब निगेटिव की बात हम करें, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सुनीता। करता पहले आइए, कंप्यूटर डिग्री है, अब इसको पॉजिटिव बनाना हमको, सुनीता इज। अब देखिए सुनीता इज, अब क्या है, निगेटिव तो पॉजिटिव कर दीजिए, किसमें पॉजिटिव होता है, निगेटिव का एज ब्यूटीफुल एज सीता,
सिंपल, ठीक है। अगर देखिए इसमें जो है टालर है, ठीक है, अगर हम जो है सो एज का प्रयोग कहां करेंगे, जैसे हम कह दें यहां पर मोर वाले जो फॉर्म आ जाएंगे, या नॉर्मल जिसे कंपेटिटिव बन जाए उसमें एज प्रयोग करते, सॉरी जो कंपेटिटिव फॉर्म जो है उसका जो ER लग के बने उसमें हम सो एज का प्रयोग करते हैं, और जो है अगर इसका मोर लग के बने उसका एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसी तरह हम और एग्जांपल देख लें, जैसे हम कहते हैं दिस बुक इज नॉट बेटर देन दैट, नॉट बेटर देन दैट। अब दैट मतलब क्या हो गया, दैट बुक की बात हो रही, ठीक है ना, समझ गए। तो अब इसका बना दैट बुक इज, अब नॉट है, अफर्मेटिव आया तो क्या है, अफर्मेटिव को सॉरी निगेटिव आया, निगेटिव को अफर्मेटिव, तो क्या हो जाएगा एज गुड, बेटर का क्या हो जाएगा एज गुड एज दिस। अब दिस का मतलब क्या है, उस बुक की बात हो रही है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। उसी तरह से और एग्जांपल हम देखेंगे एक दो, चलिए अब तो चैप्टर ये खत्म ही हो गया, एग्जांपल और देख लीजिए, ठीक है। लास्ट एग्जांपल होगा ये, समझ लीजिए और थोड़ा सा। गुड हेल्थ, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है, हेल्थ की बात हम कर रहे हैं। गुड हेल्थ इज मोर, गुड हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिचेज। रईसी उतना जरूरी नहीं है जितना क्या है, गुड हेल्थ जरूरी है, देन रिचेज, अमीरी से ज्यादा जरूरी है क्या, अच्छी सेहत। तो अच्छी सेहत, समझ गए, सर्दी पड़ रही है, अच्छी सेहत, ख्याल रखिए भाई अपने अपने सेहत का, सेहत नहीं तो क्या पढ़ाई, क्या लिखाई, क्या जिंदगी, सब कुछ खराब है। हेल्थ इज वेल्थ इसको बोलते हैं, ठीक है, इसलिए एग्जांपल दिया गया है। तो कैसे बनेगा इसको, रिचेज क्या है, बहुवचन है, तो आर क्या हो जाएगा, मोर इंपॉर्टेंट, तो क्या हो जाएगा नॉट सो इंपॉर्टेंट, बताया था ना मैंने, नॉट सो इंपॉर्टेंट एज क्या है, गुड हेल्थ। कितना सिंपल है ये हमारा जो है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव पॉजिटिव चैप्टर इज क्लोज्ड। नाउ विल लर्न अबाउट कंपैरेटिव सेपरेटेड एंड नेक्स्ट जीवन जो भी होगा डिग्री का। तो इस तरह से हमने जो है डिग्री या कंपैरिजन का पहला चैप्टर क्लोज कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताते रहें, वीडियो को कमेंट करते रहें, और जो भी कमियां उसको सजेस्ट करें कि सर ऐसे करके ये कमी सुधारी जा सकती हैं। ज़्यादा अपग्रेड हम नहीं है, जैसा पुराना चल रहा है, ठीक है। हम सिर्फ चाहते हैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और अपना आप अच्छे कैरियर में कहीं भी यूज करें इस चीज़ को और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।